नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है। और चलिए मैं प्रेयर करके क्लास को शुरू करता हूँ। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकंड प्रेयर स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थर्ड प्रेयर। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just be free. साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्थित प्रज्ञ। आपने यह शब्द कभी न सभी लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी सुना होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्थित प्रज्ञ। और आज हम नास्तिक दर्शन के बारे में शुरू कर देंगे अध्ययन। अभी तक हमने आस्तिक दर्शन का अध्ययन कर लिया। तो स्थित प्रज्ञ साथियों, भगवत गीता के अध्याय 2 में इसकी चर्चा की गई है। और स्थित प्रज्ञ योग की उच्चतम अवस्था का नाम है, जिसको मोक्ष कहते हैं। जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर जाए उसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ। और यह हर धर्म में होता है, हर योग में होता है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, हठ योग, चाहे जिस योग में जाएं, सांख्य योग से पतंजलि योग दर्शन, वैशेषिका न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, हर दर्शन में एक उच्चतम अवस्था की बात की गई है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, किसी भी धर्म जो उच्चतम अवस्था जो प्राप्त कर ले, उस अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। भगवत गीता में चैप्टर 2 में 72 सूत्र हैं। शुरू के सूत्रों में भगवान कृष्ण ने कर्मयोग की बात की गई। फिर उसके बाद उन्होंने एक जगह बोला कि कर्म योग करते करते अंत में स्थित प्रज्ञ बन जाओगे। तब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये स्थित प्रज्ञ क्या होता है। फिर भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में बोलना शुरू किया। वही बात मैं यहाँ पे आपको बताने चल रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज तो स्थित प्रज्ञ कहते किसको हैं। स्थित प्रज्ञ ऐसा व्यक्ति जो परम सत्ता को जान गया है, परम सत्य में जो स्थापित हो जाता है, जिसकी प्रज्ञा यानी जिसका ज्ञान स्थिर हो चुका है, अब उसको कुछ भी जानना शेष नहीं है।
ऐसे व्यक्ति का दिमाग स्थिर हो जाता है, उसकी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति को स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। वन established in knowledge of absolute reality is called स्थित प्रज्ञ, स्टडी माइंड। तो अच्छा, हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या स्थित प्रज्ञ हैं? मैं स्थित प्रज्ञ हूँ, आप हैं? नहीं, हम लोग साधारण लोग हैं। अभी हम लोग उस अवस्था को नहीं पहुँचे, यानी हमारा जो माइंड है अभी कंट्रोल्ड नहीं है, अभी ये अनकंट्रोल्ड है। तो क्या तो अब हम सभी लोग प्रसन्नता भी चाहते हैं, तो क्या हम सभी लोग कभी जीवन में प्रसन्न हो पाएंगे? इसके लिए भगवान कृष्ण ने बोला नहीं, अनकंट्रोल्ड माइंड के दिमाग में कभी भी हैप्पीनेस और पीस परमानेंटली नहीं आ सकता है। टेम्परली आ सकता हो, आपको नमकीन खा के हैप्पीनेस लगता है, मुझे समोसा खा के लगता है, किसी को रसगुल्ला खा के अच्छा लगता है, कोई चाय पी के हैप्पी हो जाता है, कोई मूवी देख के हैप्पी हो जाता है, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं आता है। तो क्यों इस यही अगले 300 अनकंट्रोल्ड माइंड कैन नॉट बी हैप्पी। चैप्टर 2 के श्लोक 66 में भगवान कहते हैं कि जिसका अनुशासन में जो व्यक्ति नहीं है, जिसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियां जिसके कंट्रोल में नहीं हैं, वह जो क्या कहते हैं, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो ईश्वर का ध्यान कभी नहीं कर सकता, उसका दिमाग कभी ईश्वर पर परमानेंटली नहीं लगेगा, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में पीस और हैप्पीनेस कभी नहीं आ सकता है। तो अब ये समझ लीजिए, इस अकारण प्रसन्नता वाली अवस्था, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस अगर प्राप्त करना है, अब हमें डिसिप्लिन में रहना ही होगा, इंद्रियों को कंट्रोल करना ही होगा। फिर दूसरे सूत्र में ये 66 नंबर सूत्र है, 67 नंबर सूत्र में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे जब एक नाव नदी में चलती है और एक हवा का झोंका आ जाए तो नाव अपने रास्ते से भटक जाती है, ऐसे ही हमारे शरीर में जो आत्मा है इस शरीर रूपी नाव पे घूम रही है, और क्या कहते, शरीर रूपी नाव के रूप में घूम रही है इस भव सागर में। हम ये पूरा शरीर नाव हो गया, ये पूरा संसार नदी हो गया, और हम इसमें बैठे हैं, हम खुद हो गए। लेकिन जो इंद्रियों के विषय हैं ये छोटी छोटी आंधियां हैं। अगर एक मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अगर कोई एक इंद्री भी हमारी कंट्रोल करने से बची रह जाए तो वही हमारे बुद्धि का नाश करने में सक्षम है, तो यानी हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। यह है सूत्र नंबर 2.67। फिर आता है 2.69। 2.69 के सूत्र क्या कहता है कि ये कहता है कि जहाँ संसार वाले जिस चीज को सबसे सुखी मानते हैं वास्तव में वही तो दुख है। हम लोग नॉर्मल लोग क्या समझते हैं कि भाई मनुष्य बन के पैदा हो गया, जितने मौज मस्ती करना हो कर लो, खूब मौज उड़ाओ, फिर बाद में क्या होगा देखा जाएगा। इंद्रियों के विषय में घूमो, और इंद्रियों के विषय में जो घूमता है उसको पीस और हैप्पीनेस कभी नहीं आता है, यह ऊपर बता दिया इस भगवान ने। तो यानी कि जब हम लोग नॉर्मल इंद्रियों के विषय में घूमते हैं, सांसारिक व्यक्ति जिसको चाहता है सोचता है ये परमानंद इससे मिलेगा, उससे परमानंद नहीं मिलता है, यही कहा जा रहा है। यानी जिसको सांसारिक व्यक्ति रात समझता है, सुख समझता है, जिसको सांसारिक व्यक्ति दिन का उजाला समझता है और सुख का भंडार समझता है, वही तो काली अंधेरी रात है, वही तो दुख का कारण है। तो और संसार में क्या होता है, जो व्यक्ति सबकी कमियां बता दे उसको लोग बड़ा ज्ञानी समझते हैं। वो मेरी भी कमी बता देगा, आपकी भी बता देगा, सरकार की बता देगा, डॉक्टर की बता देगा, वकील की बता देगा। सबकी कमी निकालने वाला व्यक्ति वह सबसे बड़ा मूर्ख है, लेकिन वो अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझता है। सबसे बड़ा बुद्धिमान सही में कौन है? जो खुद को सुधारे, दूसरों की कमी न बताए,
दूसरों की कमी बताने वाला व्यक्ति वो चिल्ला चिल्ला के सबको अपनी कमी बताते रहता है। तो ये इंट्रोस्पेक्टिव हो जाना अच्छा है। इसको संसार के लोग कहते हैं पागल हो गया है। जो व्यक्ति अपने को सुधारने निकल जाए उसको संसार में लोग पागल कहते हैं, उसको तो कोई वैल्यू करते ही नहीं है, जबकि वही सबसे बुद्धिमान है। यानी ये कहना का मतलब इस सूत्र में कि संसार के लोग और योग का रास्ता दो अलग अलग रास्ते हैं। संसार मतलब ईश्वर से दूर जाने का नाम ही संसार है। जो ईश्वर राह पे चल पड़ेगा वह तो योग पथ पे चल पड़ेगा। चलिए अब जो है आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। अध्याय 2 के चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 में श्लोक नंबर 54 में अर्जुन ने कृष्ण से, भगवान कृष्ण से बोला कि हे केशव, ये बताओ कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है ये कैसे होता है, ये कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या सोचता है, इसके कुछ गुण धर्म के बारे में बताओ। तो आप मुझे कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ बन जाओ, तो कैसा होता है। आगे के 4 सूत्र में भगवान कृष्ण, आगे 5 श्लोकों में भगवान कृष्ण इस बात का जवाब देते हैं। यानी स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की व्यक्ति को क्या कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है वो। तो सबसे पहला 54 सूत्र नंबर 54 में अर्जुन ने पूछा, और सूत्र नंबर 55 में भगवान कृष्ण बोलते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वार्थ पार्थ मनोगतान आत्मने एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तद उच्चते। हे अर्जुन, जो अपने स्वार्थ को जीत लेता है, जो ऐसी इच्छाएं नहीं करता है जिससे मन डिस्टर्ब हो, जो अपनी आत्मा को जान चुका है और वह जानने मात्र से ही खुश रहता है, उसकी और कोई इच्छा नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। सेल्फिश डिजायर उसकी पूरी तरह खत्म हो जाती है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो होता है, वो कोई भी काम करता है तो वो देखता है कि क्या मेरे इस काम से पूरे ब्रह्मांड का फायदा होगा, सबका फायदा होगा, तभी वो काम करता है, नहीं तो वो नहीं करता। उसकी सेल्फ डिजायर खत्म हो जाती है। वो कुछ करता भी है तो पूरी कायनात के बारे में सोचकर। यह गुण है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का पहला गुण है, सेल्फिश डिजायर और इंद्रियों के विषय से दूर भागता है। दूसरा गुण भगवान कृष्ण ने बोला दुखे 56 नंबर में, देखो वो 55 नंबर सूत्र था, 54 में अर्जुन ने पूछा, 55 में पहला गुण, 56 में दूसरा गुण। दुखेशु अनद्विग्न मना सुखे तु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित भी मुनि उच्चते। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है यह दुख में अनद्विग्न नहीं होता है, डिस्टर्ब नहीं होता। कोई दुख आ जाए बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता, एकदम नॉर्मल रहता है। और कोई सुख आ जाए उसमें भी बहुत ज्यादा भागता नहीं है। सुख के पीछे न वो दुख से दूर भागता है न सुख के नजदीक भागता है। वह इक्वानिमिटी मेंटेन रखता है सुख और दुख में। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट किसी चीज से नहीं होता, और न उसको भय लगता है और न उसको क्रोध आता है। क्रोध मतलब अटैचमेंट, फियर और एंगर, यह तीन दुर्गुणों से, अवगुणों से वह पूरी तरह दूर रहता है और दुख और सुख में संभाव बनाए रखता है। Whose mind remains undisturbed amidst misery, who does not crave for pleasure, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of steady wisdom. ये आपसे कोई पूछे स्थित प्रज्ञ का दूसरा गुण बताइए तो ये है। पहला गुण हमने ऊपर देख लिया, प्रजा हाथी यदा कामान सर्वार्थ पार्थ मनोरथान, अपने सेल्फिश डिजायर को नहीं फॉलो करता। दूसरा है दुखेशु अनुद्विग्न मना। फिर तीसरा जो सूत्र है, अगला गुण, यह सर्वत्र अभि स्नेह तत् तत् प्राप्य शुभा शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
जो सभी कंडीशन में अनअटैच्ड रहता है, शुभ अशुभ, उसके जीवन में कोई शुभ घटना हो जाए या अशुभ हो जाए, वह एकदम इक्वानिमिटी मेंटेन करता है, अनअटैच, बस ऑब्जर्व करता है। प्रजा स्थित प्रज्ञ मतलब दृष्टा बन जाना, उसके पास एक दिव्य दृष्टि होती है, वह जिसको देख के सिर्फ और सिर्फ दृष्टा बन जाता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है, न तो कोई निर्णय लेता है, न कोई परसेप्शन डेवलप करता है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। तो वह न तो अभिनंदन, न तो प्रशंसा के पीछे भागता है, न द्वेष से डरता है, न किसी को द्वेष करता है। ऐसा ही व्यक्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यह उसकी अगली कैरेक्टरिस्टिक है, यानी वह परफेक्ट नॉलेज को प्राप्त कर लेता है। वन हु रिमेन्स अनअटैच्ड under all conditions and is neither delighted by good fortune nor dejected by tribulation. He is a sage with perfect knowledge. यह तीसरा गुण हो गया। अब हम स्थित प्रज्ञ का चौथा गुण करेंगे। यदा संहरते चायम कुर्मांगीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सूत्र बड़ा ही अच्छा है। आप सभी लोगों ने कछुआ देखा होगा, जिसको इंग्लिश में टॉर्टॉइज कहते हैं। टॉर्टॉइज देखा होगा। टॉर्टॉइज क्या होता है, उसका खोल बड़ा मजबूत होता है, चार उसके पैर बाहर निकले होते हैं, ऐसे घूमता रहता है, अब मुंडी बाहर निकली होती है, ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे उसको कोई खतरा आता है, तुरंत पांचों चीज अंदर करता है, चारों पैर अंदर और मुंडी अंदर, उसका सिर अंदर चला जाता है और उसका खोल इतना मजबूत होता है, आप हथौड़ा तक मारेंगे उसको कुछ नहीं होगा। बचपन में यह बात मैंने पढ़ी थी और मैंने खेल खेल में एक कछुआ को ट्रक के नीचे रख दिया था। आप यकीन नहीं करें, कुछ नहीं हुआ, पूरी पूरी ट्रक चढ़ गई थी उसको, लेकिन कुछ भी हुआ ही नहीं। ये तो एक्सपेरिमेंट मैंने बचपन में, उस समय तो खेल खेल में किया, अब मैं उसका महत्व समझ पाता हूँ। तो यानी इतनी बड़ी मुसीबत आई कि उस कछुए पे, किलो 2 किलो के कछुए पे ट्रक चढ़ गई और ट्रक कुछ नहीं हुआ, उसका कछुआ उठा ऐसे चला गया चुपचाप। इतनी मजबूती आ जाती है जो अपने इंद्रियों को बाहर खींच, अंदर की तरफ खींच ले। अगर हम अपनी पांचों इंद्रियों को उसी कछुए की तरह कंट्रोल कर पाए, अंदर खींच के रखेंगे, तो हम कितने मजबूत रहेंगे, अब आप समझ गए हैं। उसी कछुए के एग्जाम्पल से भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, यदा संभरते चायम कुर्मांगी एव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो कछुए के समान अपनी इंद्रियों को अंदर खींच कर रखता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसको डिवाइन विजडम है। ये एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता आप लोगों को भुलाना चाहिए। हमें कछुए की तरह बन जाना है। कछुआ जो कैसे पांचों चीज अंदर करता है और फिर जो है जो मजबूती प्राप्त करता है, यह चौथा गुण है। पांचवा गुण जो है सूत्र नंबर 71 में है। तो पहला जो शुरू के चार गुण है किसमें है? 54 में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, 55, 56, 57, 58, श्लोक नंबर 55, 56, 57, 58। इन चार सूत्रों में भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की एक एक गुण बताया। अब सूत्र नंबर 71 में एक गुण है, विहार कामान्य सर्वान्य पुमान चरस्ति निःस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिम गच्छति अधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति जिसकी मटेरियल डिजायर्स पूरी तरह समाप्त हो गई हैं, ऐसा व्यक्ति जो क्या कहते हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लालच में नहीं पड़ता है, ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपर्टी वगैरह की चिंता नहीं करता है, जिसका ऐसा व्यक्ति जिसको तनिक भी ईगो नहीं है, ऐसा ही व्यक्ति पीस को प्राप्त करेगा, परम शांति को प्राप्त करेगा। अब बताइए, हम लोग हैं ऐसे? मटेरियल डिजायर हमारी छूट गई है? नहीं छूटी है। सेंसेस के प्लेजर छूट गए हैं? नहीं छूटे हैं।
प्रॉपर्टी का मोह छूट गया है? नहीं छूटा है। ईगो छूट गया है? नहीं छूटा है। तो हमें पीस मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमें पीस नहीं मिलेगा। तो यानी पीस मिले अगर हमें चाहिए तो क्या क्या करना पड़ेगा? मटेरियलिस्टिक डिजायर छोड़िए, हर तरह की डिजायर छोड़ देना है। सेंस का प्लेजर छोड़ना है, प्रोप्राइटरशिप छोड़ना है। प्रोप्राइटरशिप छोड़ के ट्रस्टी बन जाइए। ट्रस्टी मतलब कि मुझे ये संपत्ति मिली है, मुझे ये बेटा बेटी मम्मी पापा मिले हैं, मुझे इनका केयर करना है, सेवा करनी है। ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। मेरा बेटा है, लोग कहते हैं तो मेरा बेटा है, मेरी बात समझेगा। वो आपकी प्रॉपर्टी थोड़े है। आप ट्रस्टी हैं। प्रकृति ने आपको जिम्मेदारी दी है कि इसका ख्याल रखो। प्रकृति ने आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको उस बच्चे का या बच्ची का पिता बनाया है। तो आप ट्रस्टी हैं। आपका बेटा बेटी तो प्रकृति का पार्ट है ना। तो प्रकृति ने अपने एक हिस्से को आपको एज ए ट्रस्टी दिया है। ईगो ईगो नहीं होना चाहिए। यह जिस गुण है, पांचवा गुण है। इस तरह हमने 5 गुण देखे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के। सूत्र नंबर 54 में अर्जुन ने पूछा, और 55, 56, 57, 58 में 4 गुण, और 71 में 71 नंबर में 5वां गुण। यह 5 गुण हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के। अब हम आगे चलते हैं साथियों। अब हम एक नए पोर्शन में आ गए अपने सिलेबस के। अभी तक जो हमने देखा, अभी तक हम षड दर्शन की चर्चा कर रहे थे। षड दर्शन मतलब सांख्य योग, योग सूत्र, पतंजलि योग दर्शन जिसको बोलते हैं, वैशेषिका, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, इन्हीं सब षड दर्शन को आस्तिक दर्शन भी बोलते हैं। ये भी हम समझ गए। अब आस्तिक दर्शन मतलब क्या? जो वेदों पे विश्वास रखे। अब अगला चीज आता है नास्तिक दर्शन। जो आस्तिक दर्शन थे इनको ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी बोली गई। अब जो है हेट्रोडॉक्स फिलॉसफी पे चलेंगे। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो वेद को नहीं मानते हैं। ठीक है, ये लोग वेद को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये एकेडमिक सेंस में है कि वेद को ये लोग नहीं मानते। मेरी अपनी सोच है, मेरी पर्सनल, हो सकता है ये आपकी सोच ना हो। मेरी पर्सनल सोच ये है कि ये सब लोग वेद को मानते हैं। ये इन्होंने वेद को पढ़ा और वेद की कठिन कठिन बातों को बहुत सिंपल तरीके से लोगों के सामने लेकर आ गए। और चूंकि उस समय वेद बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका था, संस्कृत की वजह से लोग नहीं फॉलो कर पा रहे थे, या इतने कड़े नियम बन गए, इस तरह लोग नहीं फॉलो कर पा रहे थे। ये लोग जो नास्तिक दर्शन वाले, जो वेद को नहीं मानते हैं, ये लोग वास्तव में वेद पढ़ के ही उसको सिंपल फॉर्म में लेके आए। मैं सभी धर्मों में भी जब बताऊंगा नास्तिक फिलॉसफी, सब जब बताऊँ, देखिए ये वाला चीज वहाँ लिखा है कि नहीं, ये वाला चीज ऑर्थोडॉक्स में लिखा है कि नहीं, सब चीज वहीं से लिया है। कोई ऐसा नहीं इन्होंने अपना कुछ डेवलप किया। तो मेरे हिसाब से ये लोग वेद की अथॉरिटी को अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड करके। तो ये भी एक तरह से आस्तिक दर्शन ही हुआ। ठीक है, तो देखिए मैंने एकेडमिक वाला बता दिया, मेरी अपनी सोच भी बता दी। एकेडमिक में एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक। अब मैं नास्तिक बताने चल रहा हूँ। अब नास्तिक दर्शन मतलब जो वेद को नहीं मानते हैं। तो कौन कौन से हुए? बहुत होंगे, ऐसा नहीं कि जो जितने मैं लिख रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं 4 लिखा हुआ है। 4 तरह के नास्तिक दर्शन हैं। कौन कौन से? चारवाक, आजीविका, जैनिज्म, बुद्धिज्म। यह 4 प्रकार के नास्तिक दर्शन हैं। इन्हीं को ही हम क्रमवार स्टडी करना शुरू करेंगे। यही हम करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं चारवाक। चारवाक लोग कौन थे? चारवाक भी ये लोग वेद को नहीं मानते थे। ये लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ फॉलो करते थे। चारवाक लोगों का कहना यह था, न ईश्वर है, न आत्मा है, न परमात्मा है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है, न कोई कर्म का नियम है, न कोई पुनर्जन्म होता है, कुछ भी नहीं है, और न अवतार होता है। टेंशन मत लो, यह जो जीवन है यही सत्य है। आंख नाक कान पैर जो दिख रहा है शरीर, यह सत्य है। इस शरीर का, ये जो शरीर के अलावा जो कुछ है हमारे सुख भोगने के लिए ही है। तो चारवाक कहते थे खूब जो है सुख भोगो बस,
इस जीवन को फुलेस्ट तरह से एंजॉय करो, यानी इंद्रियों के विषय में पूरी तरह से डूब जाओ। तो ये लोग क्या बेसिकली कौन लोग थे? तामसिक लोग आप कह सकते हैं। इनकी ये भी इनकी फिलॉसफी जो मेन फीचर्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सांसारिक सुख की बात करते थे। जितना सुख मिले उतना उठा लो यहाँ से। ऐसे लोग जो है वेद को रिजेक्ट करते हुए क्या कहते हैं? त्रयो वेदस्य कर्तारः भंड धूर्त निशाचर, यानी भाड़, जिसको ही तो गाली है, जो भी लोग जानते हैं भाड़ कान किसी को कही तो कहते हैं भाड़ में जाओ तो ये भंड जो है ये गाली है बेसिकली। धूर्त मतलब मूर्ख और निशाचर मतलब राक्षस। तो चारवाक कहते थे ये वेद जो है, जो भंड हैं, जो मुंह धूर्त हैं, धोखेबाज हैं और निशाचर राक्षस लोगों ने वेद लिखा है। इनका ये कहना था कि वेद की वजह से यहाँ खूब लूट होती है, वेद के नाम पे सामान्य जनता का लूट होता है, उनका शोषण होता है, इसलिए ये लोग वेद को रिजेक्ट करते थे। त्रयो वेदस्य कर्तारः भंड धूर्त निशाचरः। फिर दूसरी इनकी फिलॉसफी क्या थी कि जब तक रहो खूब बढ़िया से लाइफ को एंजॉय करो, जब नहीं रहोगे तब कौन देखेगा। इनका था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, उधार मांग कर घी पियो यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। तो मतलब कि चाहे उधार लेके करना हो, लेकिन मौज मस्ती में कमी मत रखो। अब आप बताइए, ऐसे लोग जानते हैं? सब लोग जानते होंगे, दो चार होता है, एक दो लोग इसी क्लास में ही होंगे। यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम के, बस उधार लो, मौज मस्ती करो, जो होगा देखा जाएगा। और चारवाक जो लोग थे ये बड़े ही वो थे, मतलब क्या कहते हैं, जैसे कि ये कि मटेरियलिस्टिक थे, तो ऐसा नहीं कि ये अच्छे, ये बड़े अच्छे सिटीजन थे, इनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट थे, ये उसको फॉलो। और एक गुण मैं चारवाक का लिखे, चारवाक क्या कहना था कि चेतना जैसा कुछ नहीं है, जो मनुष्य है ये हम लोग भी जैसे जो हैं, हम लोग वो हैं, क्या कहते हैं, एवरी वन जो है इज कम्बिन, मैं लिख लेता हूँ, एवरी वन एंड एवरीथिंग, ये जो है हम लोग, ये मैं लिख लेता हूँ पॉइंट, ठीक है, ये अभी ध्यान आ गया। एवरी वन एंड एवरीथिंग is one or another combination of matters, यानी हम सभी लोग, जैसे हमारे अंदर चेतना भी है, आत्मा हम जिसको कहते हैं, ये कहते चेतना जैसा कुछ नहीं है, ये मटेरियल जो है इकट्ठा कर दो एक विशेष कॉम्बिनेशन में तो वो चलने लगेगा। यानी अगर मैं मिट्टी से बना हूँ, हवा से, पानी से बना हूँ, ये कहते तो जीते जी आदमी को बनाया जा सकता है, लेकिन अभी वो फार्मूला समझ लें तब। ये उसका डिनाई करते थे, क्या कहते हैं, हैड नो फेथ इन, नो बिलीव ऑन कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस ये मानते ही नहीं थे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया चारवाक। अब आता है आजीविका। आजीविका कैसे लोग थे? आजीविका यह भी एक धर्म मतलब फिलॉसफी है। ये लोग बहुत ही घुमक्कड़ टाइप के थे। ये लोग साधु सन्यासी घूमते रहते थे, इनके अपने एथिकल कोड थे, बहुत ज़्यादा इनके बारे में मेरी स्टडी नहीं है। और ये लोग कर्म के सिद्धांत को मानते थे। सिर्फ चारवाक कर्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, आजीविका, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब कर्म को मानते हैं। आजीविका वाले लोगों का क्या कहना था कि जो है यह जीवन इसलिए मिला है, अपने कर्म को फिनिश कर लो, कर्मों से मुक्त हो जाओ। यानी वास्तव में देखा तो ये जरूर कर्मयोगी रहे होंगे, निष्काम कर्म करो, कर्मों से मुक्त हो जाओ। चारवाक वाले कहते मौज मस्ती किए, वो कोई मतलब नहीं। तो आजीविका हो गया। अगला जो धर्म है जैनिज्म, यह बहुत ही अच्छा टॉपिक अब शुरू करने चल रहे हैं। आज का यही आखिरी टॉपिक होगा, हम कोशिश करेंगे खत्म कर लें।
साथियों जो जैनिज्म है, यह सभी लोग, ऐसे हम लोग जानते हैं कि जैनिज्म बुद्धिज्म एक साथ ही उत्पन्न हुए थे। ऐसा नहीं है। जैनिज्म बहुत पुराना धर्म है बुद्धिज्म से। आपसे प्रश्न आ जाए कि दोनों में ओल्डर कौन है, तो आप जैनिज्म लिखेंगे। जैनिज्म के फर्स्ट गुरु जो थे वो ऋषभ देव थे, और 24वें गुरु हैं, हो सकता है मैं नंबर भूल गया हूँ, 24th या 25th जो इनके तीर्थंकर हैं वो हैं महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो है ये भगवान बुद्ध के कंटेम्परेरी थे। भगवान बुद्ध के एज में एक साथ ही, मतलब 10-20, कुछ गैप आगे पीछे रहा होगा, 10-20-25 साल मान सकते हैं, उसी समय थे। और ये वर्धमान महावीर जी जब आए, महावीर स्वामी जिसको जिनको बोलते हैं, इनके आने से जैन धर्म का बहुत तेजी से प्रचार हुआ। इसलिए जैन धर्म को जनरली बुद्ध जी के पैरेलल में मानते हैं। उस समय बुद्धिज्म भी खूब फैला, जैनिज्म भी खूब फैला। और इस धर्म की जो मेन प्रीचिंग्स हैं, इट्स मेन प्रीचिंग आर, वेयर लिखा है आर, इसके जो मेन प्रीचिंग्स हैं वो क्या है, इसकी जो मेन प्रीचिंग है अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना, अब्स्टिनेंस मतलब इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, वेजिटेरियनिज्म मतलब शाकाहारी खाना खाना, और परिवर्जक यानी खूब घूमना टहलना। ये लोग धर्म वगैरह बहुत फॉलो करते हैं, मतलब धार्मिक यात्राएं बहुत करते हैं। परिवर्जक इनके धर्म में महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप जो जैन धर्म के लोग देखो बहुत ज्यादा यात्रा करते हैं। और जब महावीर स्वामी जी के जाने के बाद जैनिज्म दो टुकड़ों में बट गया, श्वेतांबर और BARA है, और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। और दोनों की फिलॉसफी मोर और लेस सेम थी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। अंतर था इनकी बाहर की प्रैक्टिस में। श्वेतांबर जो लोग होते थे ये सफेद रंग का कपड़ा पहनते थे, और दिगंबर जो थे ये कपड़ा पहनते ही नहीं थे। ये लोग कहते थे जो बाहर हवा है, जो आकाश है, यही मेरा कपड़ा है। तो ये लोग ऐसे देखा जाए मानव, मतलब हमारे समाज में ये नंगे घूमते थे बिना कपड़े के। तो अगर कभी आपको सड़क पर ऐसा व्यक्ति दिख जाए बिना कपड़े के घूम रहा है, तो आप उसका मजाक न उड़ाएं। हो सकता है वो जैन धर्म का बहुत बड़ा साधु हो। और ऐसे लोग जो होते हैं इनका जैन समाज में बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट होता है। दिगंबर, इसमें एक छोटी सी कंट्रोवर्सी है, मुझे बहुत उसकी क्लैरिटी नहीं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा इसके बारे में। दिगंबर मतलब देखिए क्या हुआ कि जो बिना कपड़ों के घूमे। बिना कपड़ों के सिर्फ आदमियों को घूमना अलाउड था, औरतें बिना कपड़े को नहीं घूम सकती। तो बेसिकली ये वहाँ जैन धर्म शायद ये बात लिखा है कि दिगंबर साधु बनने के लिए आपको आदमी जैसा जन्म लेना पड़ेगा। यानी वो था कि औरतें जो हैं मुक्त नहीं हो सकती हैं, इनलाइटेंड नहीं हो सकती। तो ये क्रिटिसिज्म है, सही क्या है मैं, जो जैन धर्म को डिटेल पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, मैं उतना नहीं जानता हूँ। फिर आता है जैन। जैन शब्द का क्या मतलब है? जैन शब्द का मतलब ये एक प्राकृत भाषा है। जैन धर्म के सारे लिटरेचर प्राकृतिक लिटरेचर में ही लिखे हुए हैं। इसको मैं ऊपर लिख देता। जैन के जो लिटरेचर हैं यह प्राकृतिक भाषा में हैं। और जैन धर्म में जो शब्द है उस शब्द का एक नाम है जिना। जिना शब्द से ही जैन निकला है। तो जिना का मतलब प्राकृतिक भाषा में होता है जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय हो गया हो, उसी को जिना कहते हैं। और जिना से ही जैन शब्द निकला है। और जो महावीर है, महावीर का मतलब द ग्रेट कॉन्करर, महान योद्धा। महावीर स्वामी मतलब इन्होंने इंद्रियों को बहुत ज्यादा कंट्रोल में किया। तो ये जैन धर्म का एक बेसिक परिचय। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है यह स्यादवाद। यह हमें जानना बहुत जरूरी है। जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट है स्यादवाद, जो यह कहता है कि कोई भी जजमेंट हमेशा रिलेटिव होता है, कोई भी जजमेंट एब्सोल्युटली सत्य नहीं होता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि आप सभी, हम सभी लोग इस समय क्लास में हैं, क्या ये सत्य है? आप लोग बोलेंगे हाँ सत्य है। मैं बोलूँगा नहीं, ये सत्य तब तक है जब तक मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज नहीं हो जाता, जब तक आपका मोबाइल या लैपटॉप डिस्चार्ज नहीं हो जाता।
अगर मोबाइल आपका डिस्चार्ज है तो आप क्लास में नहीं है। तो आप क्लास में हैं, यह पूरा सत्य नहीं है। पूरा सत्य यह है कि जब तक आपका मोबाइल या मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज में हो। अब मान लीजिए मेरा मोबाइल और लैपटॉप और आपका सब कुछ चार्ज में है, अब इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो फिर क्या होगा? तब भी देखिए हम लोग क्लास में नहीं रहेंगे। अगली कंडीशन हो सकती है, हम सभी लोग क्लास में हैं जब तक हमारा इंटरनेट सही चल रहा है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? चलिए ये भी ठीक है कि हमारा और आपका इंटरनेट ही सही चल रहा है, लेकिन अब ये जो पाइप है, जो फाइबर है जिसके थ्रू मैं और आप कनेक्टेड हैं, हो सकता है फाइबर कहीं बीच में कट गया हो। आपके घर पे भी इंटरनेट चल रहा है, मेरे घर पे भी, लेकिन हमारे आपके बीच जो पाइप है वो कटी हो, है कि नहीं? ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मेरा कहने वाला, एवरी जजमेंट इज रिलेटिव, वह परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो जो हम जजमेंट लेते हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अगला पॉइंट आता है कि अब जब हम बहुत नियमित नियमित समय पे जान रहे होते हैं, बहुत ही कम जानते हुए जब हम किसी चीज का निर्णय करते हैं, उसको जैन धर्म में बोला गया न्याय। न्याय है या नया है, ये चीज मुझे थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा। नया, जहां मैंने देखा वहां NAYA लिखा था, तो मुझे लग रहा है ये न्याय ही है। तो यानी कि जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो पार्शियल होता है। जैसे मैं कहूँ ये माउस है, अब ये माउस है, आप कैसे कह सकते हैं माउस है? देखिए ये माउस है, अब आप कहेंगे ये माउस है, सही बात है। इसको मैं पिघला के गिलास बना दूं तो ये माउस तब तक है जब तक मैं इसको पिघला के गिलास नहीं, इसमें कोई परिवर्तन ना आ जाए। ये माउस तब तक है जब तक मैं इसको तोड़ के फेंक न दूं। तोड़ के फेंक दूं तो ये प्लास्टिक के टुकड़े इसको कहे जाएंगे। ये मेरे बगल गिलास है, आपसे कहूँ क्या था, आप कहेंगे गिलास है, लेकिन अभी इसे गिलास को फाड़ दें तो ये गिलास नहीं रहेगी। तो देखिए ये कंडीशन है, एवरी जजमेंट, अगर मैं इसको गिलास कह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर कंडीशन तक ही यह गिलास है। क्लियर है ये बात सभी को? कि हर समय, जैसे यही जब मैं तिलक लगाया हूँ, मेरे माथे पर लगाएंगे, इसको तिलक है, यही फेंक, ये तो मिट्टी है मैंने लगा रखी है। नॉर्मल, हम चूंकि हमने संकल्प लिया है देश में कि हम देश की मिट्टी रोज लगाएंगे। अब ये मिट्टी है, अदरवाइज मिट्टी सड़क पर गिरी है, उसको तो मैं लेकर नहीं लगा लेता हूँ। तो मिट्टी ये भी है, मिट्टी वो भी है। तो यानी जो इस मिट्टी को मैं लगा रहा हूँ उसको नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा गंदगी, यहाँ मैंने हाइजीन मेंटेन किया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब कि मिट्टी ये भी है, मिट्टी वो भी है, लेकिन उसको नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे। क्यों? समझ गए आप लोग? तो अब मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे जजमेंट रिलेटिव होते हैं। एक जजमेंट की अपनी एक सीमा है। जो भी लोग लॉ वगैरह में काम करते हैं, कोर्ट में है, या जज साहब लोग जब निर्णय देते हैं, तो निर्णय हमेशा दो होता है। किसी भी केस में मान लीजिए 8 लोग हैं या 9 लोग हैं, तो आप देखेंगे 7 लोग तो एक बात पे एग्री कर गए, 2 लोग एग्री नहीं कर रहे हैं। तो जो निर्णय, जो 7 लोगों वाला बात कही जाएगी, इसको बोला जाएगा कि यह मेजॉरिटी का निर्णय है, और 2 लोगों का निर्णय बोला जाएगा माइनॉरिटी का निर्णय है। जब कोर्ट डिसीजन देती है कि चलिए इस केस में हमने ये फैसला सुनाया, वो बेसिकली मेजॉरिटी वाला डिसीजन देती है। अभी भी 2 लोग ऐसे हैं जो उसको नहीं मान रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूँ कि सारे जजमेंट हमेशा रिलेटिव होते हैं। अब कोर्ट के केस में तो कभी कभी क्या होता है, अभी मेजॉरिटी जजमेंट है, 10 साल बाद कोई जज आते हैं और कहेंगे नहीं, इसको चेंज करो, माइनॉरिटी वाला सही था। तो ऐसे डिसीजन पलट जाते हैं बहुत बार। तो ये मैं समझा पाया कि एवरी जजमेंट इज रिलेटिव। तो जब जजमेंट रिलेटिव है, तो अब फिर हम लोग बात कैसे करेंगे? अब मेरे टी शर्ट को टी शर्ट कोई कहेगा ही नहीं, है कि नहीं? अब मेरे इस बाल को कोई बाल कहने से डरेगा कि भाई ये बाल है? तो तब तक जब ये मेरे, जब तक मेरे सिर में है, सिर के बाहर अभी निकल के बाहर फेंका रहे, जिसको कोई बाल नहीं कहेगा, कुछ और कहेगा, है कि नहीं? तो अब हम कैसे करें? तो यानी कि अब हम निर्णय कैसे लें? जैन धर्म के लोगों ने इस बात में विचार किया कि हम निर्णय कैसे लें बातों पर। तब एक थ्योरी आई, 7-fold थ्योरी ऑफ प्रिडिक्शन। मतलब किसी की व्यक्ति के बारे में 7 तरह की बातें बोली जा सकती हैं। वह 7 तरह क्या है, मैं एक आपको एक्सपीरियंस, एक लाइव एग्जाम्पल लेके सिखाता हूँ। जैसे आपके स्क्रीन पे जो व्यक्ति दिख रहा है कौन है? सुभाष है। अब आपसे कोई प्रश्न पूछे, सुभाष लड़का है या लड़की है? आप कहेंगे नहीं नहीं तो लड़का है। मैं, कैसे आप जानते हैं? नहीं नहीं मैंने इनको देखा, इनकी शारीरिक संरचना वैसी है, दाढ़ी मूछ इनको निकलता है। तो कहेंगे हाँ, यानी सुभाष लड़का है, यह एक सत्य है।
लेकिन अगले पल ही आपको नहीं 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 ये लड़की है। क्यों? इसके गुण लड़कियों जैसे हैं, बड़ा ही धैर्यमान है, साहसी है, कभी गुस्सा नहीं करता, बिल्कुल शांत रहता है, दया क्षमा वाली बात करता रहता है, जिसको देखो उसकी हेल्प करता है। आप मान लीजिए ऐसे गुण कहेंगे, ये दो लड़कियों गुण है, तब कहेंगे अरे बाप रे हाँ ये बात तो सही है, हाँ नहीं नहीं सुभाष लड़की है। अब देखिए जैसे ही मेरे शरीर को जिसने देखा वो बोलेगा सुभाष लड़का है, जिसने मेरे गुणों को देखा कहेगा सुभाष लड़की है। उसी में कोई फिर आके कहेगा नहीं नहीं सुभाष न लड़का है न लड़की है, या सुभाष लड़का भी है सुभाष लड़की भी है। यह भी एक चीज हो गया। यह एक तीसरा निर्णय हुआ। तीसरा निर्णय मेरे ये भी सही है, मैं सुभाष लड़का है ये भी सही बात है, सुभाष लड़की है ये भी सही बात है, सुभाष न लड़का है न लड़की है ये भी सही बात है। क्योंकि कभी ये लड़के की तरह बिहेव करता है, कभी लड़की की तरह, कभी एकदम स्ट्रिक्ट हो जाता है, कभी एकदम बिल्कुल सहनशील हो जाता है, ऐसे बात करता है। तो और ये भी कर सकते हैं ना ये लड़का है ना लड़की, या दोनों है या दोनों नहीं, ये तीसरा पॉइंट, तीसरा जजमेंट। फिर चौथा जजमेंट क्या हो सकता है? इनडिस्क्राइबेबल। सुभाष तो शब्दों के परे है, इसके बारे में तो बोला ही नहीं जा सकता। तो यहाँ मैं एग्जाम्पल सुभाष का ले रहा हूँ, वो सब जगह लागू, वो इस सिक्के पर भी लागू। ये सिक्का भी इनडिस्क्राइबेबल है, नहीं सही बता सकते हैं क्या है। क्यों ये चीज मैं बोल रहा हूँ इनडिस्क्राइब, मतलब कि जो कुछ भी है वो इनडिस्क्राइब, मतलब कोई हम ऐसा निर्णय नहीं ले सकते, जैसे सुभाष के बारे में कोई एक ऐसा निर्णय आप नहीं बता सकते जो हर समय वैलिड है, नहीं बता सकते आप। क्योंकि जो भी बताएंगे सुभाष ऐसा है सुभाष वैसा है, वो एक निश्चित सीमा में ही सही है, उस सीमा के आगे यह सही नहीं है। इनडिस्क्राइब, जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। आपने सबने देखा कि मतलब सुना है कि 84 लाख तरह के जीव हैं, ऐसा हिंदू शास्त्र कहता है। अब आप सही बताइए, क्या 84 लाख किसी ने गिना है? कहाँ कहाँ जाकर देखे होंगे? उस समय तो साधु सन्यासी लोग अमेरिका कैसे चले गए, अलास्का का जीव कैसे समझ गए होंगे, अंटार्कटिका का जो सील वॉलरस मछलियां हैं वो कैसे समझ गए होंगे? तो बताइए 84 लाख गिनती कैसे आई फिर? है कि नहीं? कभी सोचे आप बात को? इस बात को जो होता है वो मैं बताता हूँ। जब मैं और आप कोई भी, जब हम लोग रूप ले रहे, जब जाइगोट बना, जब पिताजी का स्पर्म और माता का एग के बीच कंसेप्शन होता है, उस समय जाइगोट बनता है, छोटा सा एक भ्रूण बनता है। फिर वही भ्रूण वह बड़ा होकर मनुष्य बनता है। उस भ्रूण से लेके मनुष्य के शरीर तक बनने में कितनी अवस्थाएं आई हैं, उन अवस्थाओं को हमारे ऋषियों ने काउंट किया और उसी का 84 लाख नाम दिया है। यानी मैं स्पर्म से और इस सेप तक आने में 84 लाख तरह के परिवर्तन हमारे ऋषियों ने देखे हैं। और जितने भी तरह का भी जीव जानते हैं ना, हाथी घोड़ा बिल्ली कुत्ता गधा मक्खी मच्छर काकरोच चींटी चीटा, जितने भी तरह के आप, बैल भैंस शेर चीता कौवा, जितने भी तरह के आप ये सब नाम लेंगे, उस पूरी यात्रा स्पर्म से यहाँ की तक की यात्रा में एक मनुष्य इन 84 लाख जीवों को भोगता है। चाहे एक सेकंड के लिए ही मैं कुत्ता बना होऊंगा, लेकिन मैं इस पीढ़ी प्रक्रिया में कुत्ता बना हूँ, मैं हाथी बना हूँ, मैं शेर बना हूँ, ये सब 84 लाख जीव। तो आज से अगर कोई आपको बोले कुत्ते नहीं तो आप क्या कहेंगे? हाँ सही बात है, मैं कुत्ता तो था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कुत्ता तो मैं घर में बना हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कोई बोले गधे नहीं तो बोले हाँ ये बात भी सही है, मैं गधा था, ये बात सही है। कोई बोले मोटे में तो बोले हाथी जैसे हो, उससे पूछे तुम्हें कैसे पता भाई? अभी तो नहीं, लेकिन पहले मैं हाथी था। तो बेसिकली जितने भी जानवर का आप नाम ले सकते हैं, बंदर जैसे हो, अब बंदर और हमारा नेचर तो सेम है, बंदर भी केला छील के खाता है, मूंगफली छील खाता है, हम लोग भी खाते हैं। तो बताइए अगर इस गुण से माने तो हम सभी लोग बंदर हैं। देखिए मैं आप सभी लोग तुरंत बंदर बना दिया, है कि नहीं? हम सभी लोग अभी लग नहीं रहा बंदर बन गए, क्योंकि बंदर से गुणों को जैसे ही गुण अलग अलग गुण से कंपेयर करेंगे,
गाय से कंपेयर करेंगे। कैसे कुछ लोग कहते हैं इनकी बहू तो गाय जैसी सीधी है। गाय जैसी सीधी मतलब गुण, आपके गुण गाय से मैच कर रहे हैं। तो देखिए आपको गाय भी कह दिया गया, आपको कुत्ता भी बोल दिया गया, घोड़ा भी बोल दिया गया, जानवर कहीं का तो जानवर कहीं पे गाली देते हैं। वो गाली नहीं भाई, जानवर तो हाँ सही बात है, मैं तो जानवर बना ही। जो व्यक्ति यह बात समझ जाता है उसको गाली वाली दीजिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहता हाँ ये बात तो सही है, मैं तो पहले से था ही, लेकिन पूछेगा आपसे तुम्हें कैसे पता, तुमने देखा था, लेकिन नहीं बोलते हैं लोग। तो यह होता है इनडिस्क्राइबेबल। अगर कोई मुझे अब देखिए कुत्ता कहे तो आपको बुरा नहीं मानना है, घोड़ा कहे बुरा नहीं मानना है, हाथी कहे बुरा नहीं मानना है, कोई आपको सांप कहे बुरा नहीं मानना, कुछ भी कहे बुरा मानना ही नहीं है, क्योंकि यू आर इनडिस्क्राइबेबल। आपके जो हैं उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। तो कोई शब्दों में बताने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है, कोई मुझे हाथी कहे ठीक है, घोड़ा कहे ठीक है, बिल्ली कहे ठीक है, कुत्ता कहे ठीक है, चींटी कहे ठीक है, मच्छर कहे ठीक है, भाई जो तुम्हें ठीक लग रहा है कहो। यह चौथा पॉइंट है, यानी चौथे पॉइंट पे जैन धर्म ये कहता है, जैन साहब कहते हैं कि अव्यक्तम, इनडिस्क्राइबेबल है, व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। तो पहला सुभाष लड़का है, दूसरा सुभाष लड़का नहीं है यानी लड़की है, तीसरा सुभाष लड़का भी है लड़की भी है, या सुभाष न लड़का है न लड़की है, दोनों मिलाकर तीसरा हुआ। चौथा सुभाष तो अव्यक्त है, इसके बारे में बोला ही नहीं जा सकता। फिर अगला पॉइंट आता है, अब क्या करें। अब अगले 4 निर्णय हो गए सुभाष के बारे में। अगला निर्णय हो सकता है सुभाष लड़का भी है अव्यक्त भी है। पहले वाले को चौथे के साथ जोड़िए तो पांचवा बनेगा, दूसरे वाले को पांचवें के साथ जोड़िए तो छठवां बनेगा। ऐसे सुभाष लड़की भी है लेकिन और साथ में अव्यक्त भी है, कुछ कुछ ये लड़की जैसा दिखता है और अव्यक्त भी है। तो देखिए छठवां तैयार हो गया। सातवां क्या हो गया, सुभाष न लड़का है न लड़की है और अव्यक्त भी है, सुभाष लड़का भी है, सुभाष लड़की भी है और अव्यक्त भी है। इस तरह देखिए हमने 7 चीजें सुभाष के बारे में बताई और सारी सही हैं। पहला, सुभाष लड़का है, दूसरा सुभाष लड़का नहीं है, लड़की है, सुभाष न लड़का है न लड़की है, या सुभाष लड़का भी है सुभाष लड़की भी है। चौथा, सुभाष इनडिस्क्राइबेबल है, अव्यक्त है। आप देखिए अभी मैं आता हूँ इस बात पे। फिर पांचवा चीज, सुभाष यानी पहले और चौथे को मिला, सुभाष लड़का भी है अव्यक्त भी है, सुभाष लड़की भी है अव्यक्ति है, सुभाष लड़का भी है लड़की भी है और अव्यक्त भी है। इस तरह देखिए 7 तरह के निर्णय किसी भी चीज के बारे में लिए जा सकते हैं। तो जो निर्णय मैंने सुभाष का एग्जाम्पल लेके बताया, यह निर्णय सभी जगह हर कण कण में लाभदायक है, हर कण कण में। तो यानी हर कण अपने आप में अव्यक्त है, अवर्णनीय है, यह है कि नहीं। अब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पार्टिकल अभी आपको धूल बनकर दिख रहा है, आपके मुंह में जाए तो खून बनकर दिखेगा, वो खून बन के घूमने लगेगा, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो 7 फोल्ड प्रिडिक्शन थ्योरी है जैनिज्म का, यह बहुत ही यूजफुल है और अवर्णनीय अकल्पनीय कह के वास्तव में जैन धर्म हिंदू का हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म की परिभाषा वहां दी गई है, अनथिंकेबल, अनएक्सप्रेसेबल, और एक और है इनडिस्क्राइबेबल। यह 3-4 गुण है, यानी देखिए ब्रह्म यही स्वभाव है, वही चीज वहां वेद में बोला गया था, वही चीज यहाँ जैन साहब बोल रहे हैं। जैन साहब बोल रहे हैं कि ब्रह्म जो इनडिस्क्राइबेबल है, जैसे मैं इनडिस्क्राइबेबल हूँ आप भी इनडिस्क्राइबेबल है, एक एक पार्टिकल इनडिस्क्राइबेबल है, और जो इनडिस्क्राइबल होता है उसी को तो भगवान कहते हैं। तो कण कण में देखिए भगवान आ गए, जब कण कण इनडिस्क्राइबेबल है तो कण कण में भगवान आ गए। देखिए मैं आपको कैसे जैन से हिंदू में जोड़ रहा हूँ। तो यह तो मैंने सुभाष का एग्जाम्पल लेके बताया, लेकिन वास्तव में जो 7 फोल्ड थ्योरी क्या है वो ही है, ये पूरा ऐसे लिखा है स्यादवाद, थ्योरी ऑफ 7 फोल्ड प्रिडिक्शंस। तो क्या प्रिडिक्शंस हैं? पहला, सम हाउ यस स्पीक,
सुभाष लड़का लगता है। यस इज पी, यस और पी सिंबल है इंग्लिश के, जो सम हाउ वर्ड मतलब कहते हैं कि ऐसा लगता है मुझे। तो पहला डिसीजन क्या हो गया, ऐसा लगता है कि मुझे सुभाष लड़का है, सो यस इज पी। दूसरा, सम हाउ यस इज नॉट पी, मुझे ऐसा लगता है कि यस जो है पी नहीं है, यस पी नहीं है, यानी इसको बोलेंगे स्यात नास्ति। फिर तीसरा निर्णय क्या हो सकता है, सम हाउ यस इज पी, सम हाउ यस इज नॉट पी, लगता है कभी कभी सुभाष लड़का भी है और कभी कभी लड़का नहीं भी लगता है। स्यात अस्तिका नास्ति नास्तिका, स्यात नास्तिका, यह जो है तीसरा निर्णय हुआ। चौथा निर्णय क्या होता है, somehow यस इज इनडिस्क्राइबेबल, कि लगता है सुभाष तो अकल्पनीय है। सत्य स्यात अव्यक्तम, देखिए 4 हो गए, अब पांचवा तैयार होगा पहले और चौथे के कॉम्बिनेशन से। पांचवा क्या होगा, मैं थोड़ा ऊपर को जैसे सातों आपको दिखे, पांचवा क्या होगा, पहले और चौथा, यानी ऐसा लगता है कि यस पी, यस ही पी है, और पी और साथ में यह इनडिस्क्राइबेबल भी है। स्यात आस्तिका स्यात अव्यस्तम। अब दूसरा मिला दीजिए, ऐसा लगता है कि सुभाष लड़का नहीं है लेकिन इनडिस्क्राइबेबल भी है, इसको बोला नहीं जा सकता। देखिए छठवां तैयार हो गया। सतवां हो गया, somehow yes is p, somehow yes is not p, and is also indescribable, यानी जो मतलब जो पार्टिकल है जिसकी बात हो रही है, यस पी भी नहीं है, पी है और पी नहीं, इंग्लिश का जो लेटर लिखा है पॉइंट नंबर 7, ऐसा लगता है कि यस पी है और कभी कभी लगता है यस पी नहीं है, और यह इनडिस्क्राइबेबल भी है। स्यात अस्तिका स्यात नस्तिका स्यात अव्यक्तम, यह 7 तरह के निर्णय लेने मैंने आपको समझा दिया। मेरे एग्जाम्पल से आप समझ गए, सुभाष लड़का है, सुभाष लड़की है, सुभाष न लड़का है न लड़की है, सुभाष इनडिस्क्राइबेबल है। फिर चौथे माता, सुभाष लड़का है और इनडिस्क्राइबेबल है, सुभाष लड़की है इनडिस्क्राइबेबल है, सुभाष पी भी मतलब लड़का भी है लड़की भी है और इनडिस्क्राइबेबल भी है। इस तरह यह 7 निर्णय हम लेते हैं। तो मुझे लग रहा है मैं आपको पूरी तरह से समझा पाया हूँ। मेरी तरफ से कोई गलती हो तो आप प्लीज बताइएगा, हम और भी समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह मैं पूरी तरह से समझा पाया, ऐसा मुझे लग रहा है। एक क्वेश्चन अक्सर आता है, 3 जेम्स ऑफ त्रिरत्ना, जैन धर्म में 3 तरह के वो कहे जाते हैं, क्या कहते हैं, रत्न, यानी आप अपनी आत्मा से मुक्ति के लिए, अगर अपनी आत्मा को मुक्त करना है, लिबरेट करना है, तो 3 चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या कौन कौन सी हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट। सम्यक मतलब राइट, ये आप सब लोग जानते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण जो चीज है, ये चीज हो गया, इससे थोड़ा मैं अलग दिखाने के लिए यह 3 चीजें त्रिरत्न, इनको कहा जाता है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। सम्यक श्रद्धा, राइट फेथ, गुरु के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, और सम्यक ज्ञान, जब गुरु के ऊपर श्रद्धा रहेगी तो गुरु जो बात बताएंगे आपको सही ज्ञान, राइट नॉलेज मिलेगा, और सही ज्ञान मिल गया तो सही चरित्र दिखाएंगे। ठीक है, चरित्र सही दिखाएं। अब 5 राइट कंडक्ट में क्या क्या आता है, राइट कंडक्ट में आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब देखिए यह चीज क्या है, पतंजलि योग दर्शन का यम है, यही तो है। अब बताइए, ये कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, कैसे नास्तिक है, ये परफेक्ट आस्तिक दर्शन है। वेद, मैंने पतंजलि योग दर्शन के फार्मूले दिखा दिए आपको, और ये भी दिखा दिया कि ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो इस तरह साथियों हमारा
जैनिज्म कंप्लीट होता है। इसके बाद वो है बुद्धिज्म है, उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो मैं प्रेयर करके क्लास को एंड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जैन धर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7 फोल्ड थ्योरी ऑफ प्रिडिक्शंस, 3 जेम, जो 3 जेम्स हैं, त्रिरत्न है, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये आप समझ गए। और मैं प्रेयर करके क्लास को एंड करता हूँ। आज आप स्थित प्रज्ञ भी समझ गए हैं, जैन धर्म समझ गए हैं, ऑर्थोडॉक्स सॉरी जो हेट्रोडॉक्स फिलॉसफी पढ़ना शुरू किए हैं, चारवाक समझ लिया इसमें, और आजीविका समझ गए, और जैनिज्म समझ गए। अब जो एक बचता है बुद्धिज्म, वो अगली क्लास में होगा। चलिए मैं प्रेयर करके, ओम अस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय नमः। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। आप सभी को ईश्वर 60 संपदाओं से और या सात्विक संपदाओं से